गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में पाइथन इंडेंटेशन प्रॉब्लम को समझेंगे, कैसे फिक्स करते हैं, सॉल्व करते हैं, ये सब आज सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। लाइफ टाइम प्रॉब्लम आज आपका सॉल्व हो जाएगा। पाइथन में जो इंडेंटेशन बहुत लोगों को स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, तो आज हमेशा हमेशा के लिए हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले समझिए पाइथन में इंडेंटेशन क्यों होता है। ठीक है, इंडेंटेशन क्या है? पाइथन रेफर टू स्पेस और टैब एट बिगिनिंग फॉर द लाइन ऑफ द कोड। ठीक है, ये जो है एक इंडेंटेशन, जब हम इसको पूरा कोड में इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे ना, कोड जब समझा रहे होंगे तो आपको समझ में आया। देखिए ये इंडेंटेशन क्या है, ये जो कॉलन है ना, ठीक है, इसको जब हम यहाँ से इंटर करते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ स्पेस जो है, स्पेस आता है। ठीक है, उसके बाद से हम कोड लिख पाते हैं। इसलिए लिख पाते हैं, पहले हम इसको और पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। ठीक है, कि जावा सी प्लस प्लस कैसे काम करता है और पाइथन में इंडेंटेशन क्यों है और किस लिए वो काम करता है। ठीक है, इट इज द मैंडेटरी ऑफ द पाइथन बिकॉज इट डिफाइन द कोड स्ट्रक्चर। देखिए मैंने ऑलरेडी बताया था, ये यहाँ पर से जब कॉलन दे के जब इंटर मारते हैं ना, तो इसका ये पता चलता है कोड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो है कोड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके आगे से ये जैसे लूप चल रहा है। ठीक है, तो इसके बाद इसी अंडर में वो काम चल रहा है, ये कोड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जब ये कोड खत्म हो गया तो तब मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, तब ये जो है पूरा कोड काम कर रहा है। ठीक है, पहले ये समझिए, सी सी प्लस प्लस जावा जो होता है, मान के चलिए आप कुछ भी कोड लिखते तो पता चल जाता है कि यहाँ से शुरू है, यहाँ से खत्म हो रहा है, यहाँ से लूप चल रहा है, यहाँ से खत्म हो रहा है। कैसे पता चलता है? इसके कारण, ये ब्रैकेट के कारण और कॉलन के कारण पता चलता है कि ये लाइन जो है यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, फिर नेक्स्ट लाइन जो है नया लाइन से स्टार्ट हो रहा है। उसी तरीका से पाइथन में क्या है कि इंडेंटेशन जब दे देते तो पता चल रहा है कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये नया लाइन है, फिर ये जो है अलग लाइन से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो और हम चलिए पहले समरी में आपको दिखाते हैं ये क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ देखिए, ये जो है यहाँ पहले देखिए थर्ड लाइन, लूप कंडीशन एंड फंक्शन रिक्वायर्ड इंडेंटेशन। ठीक है, ये तीन चीज पे जो है इंडेंटेशन लगता है। ठीक है, और ये वीएस कोड पाइथन में बहुत सारा मतलब आप इंस्टॉल कर सकते हैं, इससे डायरेक्ट पता चल जाता है कि आपका इंडेंटेशन एरर कहाँ है। ये सब हम अभी बताने वाले नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए इंडेंटेशन को ठीक करने का, चलिए पहले हम कोड में आपको इम्प्लीमेंट करके बताते हैं। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं इंडेंटेशन, हेडिंग लिख लेते हैं इंडेंटेशन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्व लाइफ टाइम। ठीक है, इसको पहले आज हेडिंग दे देते हैं। यहाँ से ओके शिफ्ट और इंटर करेंगे तो मेरा हेडिंग बन जाएगा। देखिए इस तरीके से हेडिंग बनाते हैं। ठीक है, तो पहले एक सिंपल सा एक पहले एक प्रोग्राम प्रिंट करते हैं। ठीक है, प्रिंट कर देता हूँ मैं हेलो। ठीक है, तो ये क्या, ये रन हो जाएगा, ये डायरेक्ट रन हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें इंडेंटेशन का जरूरत नहीं था। अब मैं कोड कर रहा हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप में समझाता हूँ कि कैसे हो रहा है। ठीक है, पहले मैं एक काम करता हूँ कि फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, डेफ मेन्यू, ठीक है, मैं क्रिएट करके एक फंक्शन बना रहा हूँ। उसके बाद देखिए मैं जब कॉलन दे रहा हूँ, ठीक है, ये कॉलन दिया, जब मैं इंटर करूंगा तो ये शुरू से नहीं हो रहा, ये स्पेस आ जा रहा है। ठीक है, ये मान के चलिए, फिर मैं इंडेंटेशन को हटाऊंगा तो देखिए ये कहाँ आ रहा है, देख रहे हैं ना, ये शुरू से कर रहा है, और जैसे ही मैं इंडेंटेशन लगाता हूँ, ठीक है, फिर देखिए मेरा जो कर्सर कहाँ पे आ जा रहा है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये फंक्शन में बना रहा हूँ, इसीलिए मेरा कर्सर जो है थोड़ा आगे शिफ्ट कर रहा है। इसको मान के चलिए आप कुछ भी यहाँ से करते हैं, या फिर आप एक टैब, जैसे यहाँ पर से मैं काम करता हूँ, इसको पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में ले आता हूँ, फिर एक टैब जैसे ही दबाऊंगा ना, तो अब मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, या फिर स्पेस बार 4 बार प्रिंट करिएगा तो वो उतना ही स्पेस लेगा आपको, समझ गए? तो इसी तरीक़ा से ये काम करता है। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ कि इसको रन कैसे करते हैं। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ प्रिंट, ठीक है, हेलो लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद मैं इंटर करूंगा तो देखिए ये डायरेक्ट इसके अंदर हो रहा है कोड। ठीक है, इसका मतलब लगता है कि यहाँ से ही कोड अब चलेगा, मगर हमको यहाँ से नहीं करना है। ठीक है, इसका पार हो गया तो अब मुझे यहाँ इसको प्रिंट करवाना है। ठीक है, थोड़ा सा पीछे आते हैं, उसके बाद लिखेंगे हम ग्रेट, उसके बाद फंक्शन, तो उसका इंटर करेंगे तो देखिए मेरा ये हेलो वर्ल्ड जो है ये प्रिंट हो गया है। ठीक है, इसी कोड को जो है एक काम करते हैं, आपको हम फिर से दिखाते हैं। ठीक है, कंट्रोल वी किया, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, फिर मैं, सॉरी, फिर मैं थोड़ा सा बैक आता हूँ, उसके बाद मैं इंटर करता हूँ, देखिए यहाँ पे रॉन्ग आ रहा है। ठीक है,
यहाँ पर जो है इंडेंटेशन कुछ नहीं, ये कॉलन जो है ना, ये कॉलन, जैसे ही कॉलन देंगे यहाँ पे देखो टैब जो है यहाँ से कर्सर स्टार्ट होगा। अब इसके इधर हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, आप समझ सकते हो। और यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करके एक टैब दबाऊंगा, एक टैब सिर्फ दबाना है, ठीक है, एक टैब दबाओगे इंडेंटेशन खुद ये अपने से ले लेगा। जैसे अब मैं रन करूंगा तो ये रन हो जाएगा, देख रहे हो ना, ये रन हो गया। बहुत सिंपल है, सिर्फ ये जैसे ही आपको लगे फंक्शन, जब इफ एल्स का कंडीशन और फॉर लूप चला रहे हैं, ठीक है, तो इसी 3 जगह जो है आपको ये वाला कोलन का यूज करना है, ठीक है, बस कोलन एक बार यूज करके इंटर जैसे ही मारेंगे वो ऑलरेडी ये जो है अपना इंडेंटेशन ले लेगा, ठीक है, मतलब करेक्ट करके ही खुद ले लेगा, ठीक है। तो ये जो है आप जैसे ये भूल जाते हैं, जैसे ही आप ये भूलेंगे, ठीक है, वैसे ही आपको ये एरर दे देगा। देखिए ये एरर दे दिया, आपको भूलना नहीं है गलती से भी। और भी मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन भी करूंगा तो ये रन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं ये बताता हूँ इफ का, इफ में कैसे काम करता है, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैं लिखा हूँ इफ, मैं कर देता हूँ ट्रू, ठीक है, एक कंडीशन। उसके बाद में जैसे बोला था मैं इफ एल्स का कंडीशन, तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर जो है कॉलन लगाना होगा, ठीक है। देखो मैंने लगा दिया। अब मैं प्रिंट करवाता हूँ कोई भी कंडीशन, ठीक है, कंडीशन, ठीक है, कंडीशन इज ट्रू कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे इसको रन करवाऊंगा ना तो ये रन कर जाएगा। मेरा क्यों रन कर रहा है पता है, क्योंकि मेरा ने अपना इंडेंटेशन को सही किया हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा अब बैक कर दिया हूँ, ठीक है। अब मैं इसको शिफ्ट इंटर से रन करवाऊंगा तो देखिए मेरे को ये जो है एरर दे देगा, ठीक है। ये है इंडेंटेशन को करेक्ट और इनकरेक्ट कैसे करना है, ठीक है। फिर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इंटर दबाता हूँ। जैसे ही मैं इंटर दबाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पर आके आपको टैब जो है एक टैब दबा देना है, ठीक है। देखिए ये जो कंडीशन है ये पास कर गया। इसको बोलते हैं ये इंडेंटेशन। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि फॉर लूप, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर लूप में, ठीक है, फोर आई इन रेंज, ठीक है, मैंने रेंज दिया, ठीक है। उसके बाद मैं 5 दे दे रहा हूँ, ठीक है, प्रिंट करवाना है तो। उसके बाद मैं दे रहा हूँ कॉलन। देखो मैं जैसे ही कॉलन लूंगा मेरा देखो कर्सर कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब मैं जैसे प्रिंट करता हूँ आई को, ठीक है, तो ये रन कर जाएगा 0 से लेके 4 तक, ठीक है, क्योंकि n-1 होता है, यानी पीछे से कम, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो पीछे 5 तो नहीं आएगा, 4 तक ही लेगा। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको फिर से एक बार रन करवाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जो इसको थोड़ा सा बैक करता हूँ, ठीक है, बैक स्पेस से करेंगे बैक हो जाएगा। शिफ्ट इंटर करूंगा, ये देखिए ये एरर आ रहा है। मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि मैं चलता हूँ फिर से अपना पीडीएफ में, ठीक है। लूप, कंडीशन और फंक्शन, ये 3 जगह जो है रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, इंडेंटेशन, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ, बार बार आप फिर कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये आप सीख लोगे तो, ठीक है। चलिए फिर मैं अब चलता हूँ। देखिए ये एरर इसलिए आ रहा है कि मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, ठीक है। जैसे ही मैं स्पेस देता एक टैब दबाऊंगा, आप टैब का यूज करें, स्पेस बार आर का यूज कुछ भी मत करें, ठीक है। सिर्फ टैब का यूज करें, एक टैब मारूंगा 4 स्पेस ऑटोमेटिक ये ले लेगा, ये रन कर जाएगा, ठीक है। पहला काम करता है यहाँ पर देखिए इफ एल्स का कंडीशन में, ठीक है, इफ एल्स का कंडीशन में। उसके बाद क्या करता है, ये फंक्शन मैंने एक कीवर्ड के नाम का एक फंक्शन बनाया, देखिए इसमें ये रन करके मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और मैं एक फॉर लूप में वर्क किया हूँ, ठीक है। अब मैं इस कंडीशन को, ठीक है, कितना भी पास करूंगा, जैसे कि इसको कोड को रन करवाना है तो मैं यहाँ पे 10 भी करूंगा तो ये रन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोड सही है, मैंने इंडेंटेशन इसको सही दिया हूँ। जैसे ही मैं इसको बैक करता हूँ, ठीक है, मैं रन करवाऊंगा तो फिर से मेरा इंडेंटेशन प्रॉब्लम, देखिए इंडेंटेशन दे रहा है, इंडेंटेशन एरर दे रहा है, ठीक है। लाइन 1 में प्रॉब्लम दे रहा है, लाइन 1 यहाँ दे रही है, एरर शो कर रहा है। जैसे ही मैं इसको इंटर करूंगा और मैं इसको थोड़ा सा एक टैब दबाऊंगा, देखिए ये रन कर जाएगा। तो ये है प्रॉब्लम, ये 3 जगह ही पाइथन में सिर्फ 3 जगह ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बाकी सब जगह कोई और प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 3 जगह ही प्रॉब्लम है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंडेंटेशन क्या है, मैंडेटरी है पाइथन में बिकॉज कोड स्ट्रक्चर के लिए। हाँ चलिए अब मैं बताता हूँ कि ये पाइथन और ये जावा में क्या होता है, ठीक है। मान के चलिए आप कोई भी कोड लिखते हैं, ठीक है, मान के चलिए मैं कुछ भी कोड लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैं एक ब्रैकेट जब लगाता हूँ तो इसके अंदर जब मैं कोड लिखता हूँ, कुछ भी कोड एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका मतलब है कि इस ब्रैकेट से लेके इसी ब्रैकेट तक वे काम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद पता नहीं चल रहा है कि उसके बाद लाइन के बाहर नहीं है। इसमें क्या है कि इसमें कुछ ऐसा ब्रैकेट ब्रैकेट यूज नहीं करना है। और हाँ, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।